देखिए, स्त्री के तौर पर जो परिवर्तन मतलब जो इस वक्त जो समाज है, मौजूदा जो स्थितियां हैं, वो बहुत उम्मीद जगाने वाली नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं हम, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि हम राष्ट्रवादी हैं, यदि हम जातिवादी हैं, यदि हम सांप्रदायिक हैं, यदि हम नस्लवादी हैं, वर्गों पर, वर्णों पर हम यकीन रखते हैं, तो स्त्री के लिए अच्छा वक्त नहीं है। और आज जो हो रहा है, आज समाज को कई स्तरों पर अलग अलग तरह से बांट दिया गया है। ये जो व्यवस्था है, हमेशा ये व्यवस्था का जो किरदार है वो ये है कि एक शासक वर्ग है, एक शासित वर्ग है, और जो भी कमजोर हैं, जो भी संख्या में बड़े हैं, ज्यादा हैं, वो हमेशा शासित रहते हैं। और सत्ता का जो चरित्र है वो शोषण का चरित्र है। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, कैसे भी माने। अब तक का जो व्यवस्था का इतिहास है, अब तक का जो सभ्यता का इतिहास है, वो ये बताता है कि सत्ता का जो चरित्र है वो शोषण का चरित्र है, मतलब वो अन्याय करती है। आप अपने घर से, अपने परिवार से शुरू करिए और वर्क प्लेस पर ले लीजिए, सोसाइटी में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, अर्थव्यवस्था में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए आप। एक वर्ग जो है वो शासक है, एक शासित है। और ये पूरी दुनिया का इतिहास है कि महिलाएं जो है वो हमेशा से शासित रही हैं। उसके शासित रहने की कई चीजें हैं, कई कारण हैं उनके। अलग अलग लोगों ने उन कारणों पर विचार किया है, रिसर्च किया है, बताया है। तो कुछ समय पहले सिमोन के स्त्रीवाद पर एक लेख किसी पत्रिका के लिए मतलब मुझसे मांगा गया था, तो मैंने लिखा था। उसमें मैंने मतलब सिमोन को जो पढ़ते हुए, द सेकंड सेक्स पढ़ते हुए जो एक चीज अंडरलाइन की थी, जो मैंने मार्क की थी, वो ये थी कि स्त्रियां जो हैं वो अपनी प्राकृतिक नियति जो है, मतलब प्रजनन की जो अपनी नियामत है, जन्म देने की, बच्चों को जन्म देने की, माँ होने की, वो जो नियामत है उसका भुगतान जो है वो सदियों सदियों से करती चली आ रही है। और जिस वक्त में स्त्रियों की और पुरुषों की भूमिका का निर्धारण हो रहा था, उस वक्त में क्योंकि सभ्यताओं के बीच संघर्ष की स्थितियां थी, संसाधनों को लेकर संघर्ष की स्थितियां थी, आवागमन के साधन नहीं थे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। उस एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में जो संसाधन थे, उन संसाधनों पर कब्जा करने की जो दौड़ थी, उसका जो संघर्ष था, वो जो सारे संघर्षों से जो स्थितियां पैदा हुई थी, क्योंकि उसके लिए आपको सेना की जरूरत है, सेना के लिए आपको लोगों की जरूरत है, लोगों के लिए आपको ज्यादा बच्चों की जरूरत है, और ज्यादा बच्चों के लिए आपको स्त्री को लगातार प्रजनन में व्यस्त रखने की जरूरत है। तो उन सारी परिस्थितियों में स्त्री जो है वो, उसका कार्यक्षेत्र है, उसकी जो सामाजिक भूमिका है वो डिफाइन हो गई थी। कई सालों का संघर्ष रहा, बहुत सारी चीजें बदली उसमें। स्त्रीवाद अस्तित्व में आया, स्त्रीवाद शुरुआती लड़ाई जो है उसकी, उससे आगे बढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तक पहुंचा। उसके बाद अब मतलब वो सोशल स्ट्रक्चर में या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंज की मांग कर रहा है। लेकिन हम फिर से वहीं जाकर खड़े हो गए। मतलब मैं बहुत बचपन में इस चीज को हमेशा सोचा करती थी कि जब हम हमारी पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, तो हम ज्यादातर कथाएं जो है वो विष्णु की पढ़ते हैं, या कृष्ण की पढ़ते हैं, या राम की पढ़ते हैं, या शिव की पढ़ते हैं। इन सारी कथाओं में जो है स्त्रियों की कोई कथा नहीं है। तो बड़े बचपन में ये सवाल भी उठता था मेरे अंदर कि क्या ईश्वर जो है वो पुरुष है, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। तो धर्म से ले लीजिए, आप राजनीति तक आ जाइए, परिवार से ले लीजिए, सत्ता जो है जिसको हम पितृसत्ता कहते हैं, पितृसत्ता यदि है
तो स्त्रियों के लिए गुंजाइश बहुत कम है। और आज हम जिस व्यवस्था के तहत हैं, जो व्यवस्था आज हमको दिखाई देती है, जो संघर्ष हमें आज दिखाई देता है, वो पितृसत्ता को मजबूत कर रहा है, वो उसको कमजोर नहीं कर रहा है। महिलाओं के लिए यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हम फिर से 18वीं शताब्दी की तरफ लौट रहे हैं, जहाँ ये कहा जाता है, कई अलग अलग तरह के बयान आते हैं कि स्त्रियों को तो जो है वो घर में रहना चाहिए, या उनका जो मूल काम है वो बच्चे पैदा करना है। तो इन सारी परिस्थितियों में आप देखिए तो आपको ये लगेगा कि स्त्रियों के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। रही बात धार्मिक संक्रमण की या धार्मिक उन्माद की, तो स्त्री के संदर्भ में भी धार्मिकता जो है वो बहुत उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज जो है वो धर्म जो है वो मुझे लगता है कि वो बड़ा व्यक्तिगत मसला होना चाहिए। एक गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच की एक बहस है, जो जिसमें गांधी ये कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो इस चीज के खासे खिलाफ है कि राजनीति को धर्म का हिस्सा होना चाहिए, और गांधी का कहना था कि नहीं, राजनीति को धर्म का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि गांधी ये मानते थे कि यदि राजनीति से धर्म को हटा दिया जाए तो राजनीति जो है वो शव की तरह हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे मामलों में गांधी से सहमत होते हुए भी ये लगता रहा है, अब ज्यादा लगने लगा है कि धर्म को जो है वो राजनीति से अलग किया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म की बात गांधी करते हैं, सामान्य तौर पर हमारे पास धर्म की वो परिभाषा नहीं है। हमारे लिए धर्म जो है वो एक पूजा पद्धति है, वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इस लिहाज से हमारी आइडेंटिटी तुम्हारी आइडेंटिटी से अलग है, और जब तुम अलग हो तो हम भी अलग हैं। इस लिहाज इस तरह से जब हम सोचने लगते हैं तो फिर ये है कि जिसके पास ताकत है उसका धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो धार्मिकता या धार्मिक उन्माद जो है वो समाज के लिए बुरा है, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इससे ज्यादा खराब बात यह है कि ये धर्म जो है आपके जिंदगी के जो बहुत मूलभूत प्रश्न है उनसे आपका फोकस हटा लेता है, आपको बड़े इमोशनल मुद्दों पे, बड़े भावनात्मक मुद्दों पर आपको घेर लेता है, और आपको अपनी मतलब नियतिवाद जो है वो नियतिवाद की तरफ आपको ले जाता है। जो मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर जो है वो हर उन सवालों के जवाब है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। लक्ष्मी।